हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में एंगल एंड मेजरमेंट का फोर्थ लेक्चर। सो आज के सेशन में बढ़िया चैप्टर का एंड होगा। यस, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट को हम लोग वाइंड अप करेंगे। सो डियर एवरीवन, प्लीज नोट कि अगर आज का सेशन हमें समझना है तो हमें ये बेसिक दो फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे, जिसे क्या बोला जाता है। यस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज लेंथ of an arc, length of an arc and area of an sector। ये दो चीजों को अगर समझो तो आगे बढ़ जाओ और अच्छी तरीके से आप इसको समझ लो। डियर एवरीवन, पहले समझ लेते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है। दैट इज नथिंग बट योर आर्क लेंथ क्या होता है। सो वी आर अवेयर दिस, सो दिस इज अ सर्कल, राइट। वी आर हैविंग दिस टू रे, वी आर ट्रीटिंग एज इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। कुछ याद आया जब हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था 1 रेडियन का, तब बात करवाई थी। दैट इज दिस इज रेडियस, दिस वन इज रेडियस, and if you are considering this length of an arc is as radius, then whatever angles are formed is called as 1 radian। ऐसा एक डेफिनेशन देखा था जहां पे बोला था कि लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी शुड बी आर। भाई अब उसको मैं कंसिडर करने जा रहा हूं एस, राइट। उसको एक नया नाम दे दिया एस, और उस एस को, दैट इज नथिंग बट द लेंथ आर्क को मुझे कैलकुलेट करना है। सो हाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट with this formula, that is s is equals to r theta। ओके डियर, यस। सो आज के सेशन में वही मेन टॉपिक जाएंगे, इनको समझना है और इसी के ऊपर वर्कआउट करना है। डियर एवरीवन, प्लीज नोट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये जाएगी कि जो मैं कंसीडर करने वाला हूं थीटा, इट शुड बी इन रेडियन ओनली। वो रेडियन में ही होना जरूरी है। ओके डियर, यस। अब इसके साथ ये जो बन रहा है सेक्टर, सेक्टर ए ओ बी, राइट। अगर इस सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है, ओके, सो एरिया इसका फॉर्मूला जा रहा है, दैट इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। दैट्स इट। इन दोनों फॉर्मूलाज को उठाओ और आगे बढ़ो। सर इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना चाहता हूं, आप कर सकते हो। दैट इज 1/2 इंटू आर इंटू थीटा। सर कुछ अलग नहीं है। दैट इज आर थीटा को अगर मैं एस बोल दूं, आर थीटा को मैं एस बोल दूं, तो मेरा नया वाला एरिया का फॉर्मूला चेंज हो रहा है। दैट इज 1/2 दैट इज आर एस। Is it clear to you? Yes. According to the available values, according to the available things, हम लोग इसे मैनिपुलेट करेंगे, चेंज करेंगे। डरना मना है। अगर आप इजी लर्निंग पे हो तो इजीली ही पढ़ोगे, सब कुछ समझोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय विद द एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल। यस, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 सेंटीमीटर। बहुत से लोग इस सवाल को पढ़ना पसंद नहीं करते, वही सबसे बड़ी बात गलत हो जाती है। सो डेयर एवरीवन, प्लीज नोट, उसी डायग्राम को लेके मुझे आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है। सर मुझे डायग्राम निकालना कंपलसरी रहेगा, डायग्राम निकालना मुझे नेसेसरी रहेगा? इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर समझना है तो समझ लेते कि उन लोगों ने ये एंगल सबटेंड कितना दिया गया बेटा, 108 डिग्री। दैट मींस यू आर अवेलेबल विद थीटा 108 डिग्री। ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज योर रेडियस, राइट। उन्होंने कितना दिया, ये 15 सेंटीमीटर। दैट मींस रेडियस आर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 15 सेंटीमीटर। अरे बाबा, आपको अब सीधा पूछ रहे वो फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। दैट मींस यू नीड टू यूज द फॉर्मूला s इज इक्वल टू r थीटा। दैट्स इट, s इज इक्वल टू r थीटा। और आपने उठा लिया r का वैल्यू और डाल दिया थीटा का वैल्यू, बात खत्म। दैट्स इट सर, इतना सिंपल है। हाँ, बट बेटा मैंने हमेशा बोला हूं, लास्ट सेशन में भी बोला हूं, व्हाट इज द मेन मोटो, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज convert your angle from radian to degree and degree to radian। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस टॉपिक कि आपको दिमाग में रखना होगा कि मेरे पास जो एंगल दिया जाएगा, मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि उसको भाई साहब कन्वर्ट कर लो किसमें यार, दैट इज इन, यस, radian। So now you are aware, how to convert your angle from degree to radian। मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 से, तब मिलेगा मुझे मेरा रेडियन। भाई साहब पिछले टाइम पे बहुत बार पेपर चेक करते बेटा था, ऐसे ही सुनाई पड़ा, कैसे 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 कैसे, 24 डिवाइड बाय 4, 4 4 कैंसल, आंसर इज 2। मैं बोला इस बंदे को पकड़ पकड़ के मारू मैं, राइट। सो 108 डिवाइड बाय 180, 88 कैंसल, 00 कैंसल, 11 कैंसल। क्या यार, तालियां बजाओ इसके लिए। ऐसा हो जाता है। सो प्लीज अवॉइड, अच्छी तरीके से करना। जिसको नहीं आ रहा है वो 2 से स्टार्ट कर देना यार। इसको 2 से डिवाइड करना, 90, राइट बेटा, 54। आगे बढ़ना, 9 से करना। या गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
आसानी से आगे बढ़ और इसको सिंप्लीफाई कर, डरना मना है। That means when I'm simplifying this one, right, what I'm going to get, that is 3 pi by 5 रेडियन। मतलब आपका थीटा तो मिल गया भाई साहब, कहां पे, रेडियन में। नाउ एक्सपेक्ट क्या है, आपका लेंथ ऑफ एन आर्क के फॉर्मूला में, उसको उठा के पटक दो यार, दूसरा कुछ नहीं है। 15 इंटू 3 पाई बाय 5। अब जो मिलेगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ एन आर्क, 5 1 जा 5 3 जा, सो 3 3 जा 9 पाई। सर मुझे इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है पाई की? इतनी जरूरत नहीं है बेटा, अगर कैलकुलेट नहीं करोगे तो भी चलने वाला है। प्लीज नोट डियर एवरीवन, लेट मी इन्फॉर्म यू, जब मैं रेडियस की बात करूंगा तो ये किस में जाएगा, सेंटीमीटर मीटर एनवर्ड्स, राइट बेटा। अगर मैं थीटा की बात करूंगा, इट शुड बी इन रेडियन ओनली। इज इट क्लियर टू यू, इट शुड बी इन रेडियन ओनली। जब मैं एस, दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क, अरे भाई लेंथ ऑफ एन आर्क भी तो सेंटीमीटर मीटर में ही जाएगी। और जब बात करूंगा एरिया की, तो आपको कंसिडर करना होगा उस एरिया के लिए, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिखवाते हो या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखवाते हो, दैट चॉइस इज योर्स। केयरफुली उसको यूनिट देना भूलना नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑलरेडी रेडियस दे आर प्रोवाइडेड इन द सेंटीमीटर, तो मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी जाएगा। ओके, सो या हियर वी आर वाइंडिंग विथ द फर्स्ट एग्जांपल। यस, let's move with the next one. What is the next one? The radius of the circle is 9 centimeter. That means यहाँ पे अब डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, वहां पे हम लोगों ने रेडियस इन्होंने हम लोगों को दे दिया, रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। व्हाट दे आर सेइंग, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। ओहो, मतलब एस पूछ लिया भाई साहब, ठीक है। which cuts off the chord of equal length, cuts off the chord of length, cuts off the chord of the length इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। सर कुछ तो सर के ऊपर पे से गया, तो बेटा चल ना डायग्राम निकाल ले, डरना क्यों है, तू डायग्राम निकाल लेगा तो तेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये मैंने ले लिया सर्कल, उसका बन जाएगा ये रेडियस। यस, ओहो वो बोल रहा है भाई साहब कि अगर मैं ऐसे आपको बोलूं कि ये आपका सेंटर है, ओके, ये आपका सेंटर है ओ ए बी, तो ये आपका रेडियस दिया जा रहा है 9, है कि नहीं, यस और नो। ये भी दिया जा रहा है आर इज इक्वल टू 9। वो बोल रहा है कि भाई इट्स विच कट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ, ये जो कॉर्ड कट कर रहा है ना, यस और नो, इसका लेंथ भी कितना है रे, रेडियस के जितना ही, मतलब ये भी कितना जाएगा बेटा, 9। अगर ऐसा सोचा जाए तो सर यहाँ पे थीटा तो दिया है नहीं सर, यस और नो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से दे दो बेटा, ध्यान दे दो, यहाँ पे जो अवेलेबल ट्राइंगल दिया गया, इन तीनों के साइड्स के लेंथ जा रहा है 9 दैट मीन्स इट इज व्हाट, बोलो 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 फटाफट फास्ट, यस that is equilateral triangle, and if it is an equilateral triangle तो इसका एंगल तो बनना होगा 60 डिग्री। भाई साहब फटाफट इसको कन्वर्ट कर लो, 60 इंटू पाई बाय 180 स्टैंडर्ड एंगल होने के वजह से नाउ वी आर अवेयर इट शुड बी पाई बाय 3 रेडियन। थीटा आपके हाथ में है, रेडियस आपके हाथ में है, स्ट्रेट अवे खाली उन लोगों ने हमें थीटा नहीं दिया था, वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ा, फाइंड आउट करना पड़ा, दैट्स इट। अब तो बनी बात, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन आर्क, वही फॉर्मूला, दूसरा कुछ नहीं है भाई। इसका अगर अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखना पसंद करो तो आप लिख सकते हो ना, क्या क्या क्या, दैट इज लेट आर बी द रेडियस। गार्निशिंग करना सब कुछ आपके हाथ में है यार, आप कैसे उसको गार्निश कर रहे हो, यस और नो। यस, ए बी इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, yes or no, why, now we are aware that is OA is equals to OB is equals to what बेटा, AB, तीनों के तीनों सेम मिल गए, इसीलिए तो थीटा बोल गया ना हम लोगों ने, yes or no, तो इसीलिए हमारा थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। ओके, सो इसको किया मैनिपुलेट, मेरे पास जा रहा है एस का फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू आर थीटा, दैट्स इट, उठा के पटक दो फॉर्मूला में, कर लो कैलकुलेट, 9 इंटू पाई बाय 3, dear everyone, that is 3 pi centimeter, that is length of an arc is 3 pi centimeter। मतलब वैसे देखा जाए तो बिल्कुल भी इतना डरावना सवाल नहीं था, खाली समझना होगा सवाल को। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि क्वेश्चन का काम होता है डराना, उसको उसका काम करने दे यार, हम क्यों डरे उससे, हम तो हमारा काम करेंगे, हमारे दिमाग में जो है कंसेप्ट क्लियर है, उस कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ेंगे।
Here is your next question from your exercise. Find the length in the degree. राइट ना, फाइंड द एंगल इन द डिग्री। भाई हमें जो पूछा गया एंगल, मतलब अभी इतना तो पक्का है भाई साहब कि मुझे कौन चाहिए, थीटा चाहिए। ओके बाबा, वहां पे बोला गया राइट एट सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is 15 सेंटीमीटर। ओहो, तो एस दिया गया ना 15 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25, मतलब आर भी दे दिया 25 सेंटीमीटर। ओके चलो भाई साहब, बाकी के पैरामीटर्स तो मुझे मिल गए। अब मुझे क्या करना होगा, वही फॉर्मूला यूज करना होगा और थीटा निकालना होगा। दूसरा काम क्या करना होगा। लेकिन लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर मैं s इज इक्वल टू आर थीटा लेके लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करता हूं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे मिलने वाला थीटा इट शुड बी इन रेडियन। यस और नो। तो अब इस पैरामीटर को लेके जब मैं थीटा कैलकुलेट करूंगा अब थीटा कैलकुलेट करूंगा तो वो भी मुझे किस में मिलेगा रे बाबा, रेडियन। लेकिन सवाल को देखो, फाइंड एंगल इन डिग्री, मतलब जो थीटा मिलने वाला है रेडियन में, राइट, उसको फिर से कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, तभी जाके आपका आंसर मिलेगा। यही होता है क्वेश्चन को समझना और उसको मैनिपुलेट करके अच्छी तरीके से लिखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैविंग द फॉर्मूला s is equals to r theta. What is your value of s? That is 15. R you are provided with the 25. That means theta. Theta you are having सर पता नहीं है भाई, थीटा कैलकुलेट कर ले। दैट इज 15 अपॉन 25। सर ये तो इजी है, 5 3 जा 5 5 जा, मतलब थीटा मेरा मिल गया 3/5 डिग्री। ना 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 ना, ये क्या जाएगा बेटा, रेडियन। अभी सर इसमें तो कहां पे पाई दिखाई पड़ रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा एक काम करना है यार, मैंने तो बोला हूं ना, हमेशा जब मैंने लास्ट लेक्चर में भी थीटा रेडियन एंड डिग्री के बारे में बात किया, तो ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि अगर एंगल जा रहा है रेडियन में तो उसमें पाई आना चाहिए, नहीं कंपलसरी नहीं है। अगर जा रहा है डिग्री में तो उसमें पाई नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कहीं पे बोला है नहीं भाई साहब, है कि नहीं। तो उसको अच्छी तरीके से समझो और उसी को सीधा सीधा कन्वर्ट कर दो। 3/5 इंटू इंटू पिंटू, जल्दी बोल दे क्या करेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। दैट इज 180/पाई से तू क्या करेगा बेटा, मल्टीप्लाई, तभी जाके तेरा एंगल मिलेगा डिग्री में। सर मुझे नहीं करना है, मुझे यहाँ पे वैल्यू 22/7 लेना है। ले भाई, तुझे किसने मना किया है। yes or no, if you want to solve this with the values 3.14, please proceed and solve. You will get 34.40 डिग्री। सर कैसे करवाए, सर कैसे करवाए भाई, देखना इसको 5 1 जा बोल दे, 5 3 जा, यस 5 6 जा। इज इट क्लियर टू यू बेटा, 36 इंटू 3 उसमें पाई में लिखवा दे तो भी चलेगा। यस और नो, इट शुड बी गेटिंग बेटा 108/पाई डिग्री। तू चाहता है भाई इसकी वैल्यू डाल दे 108 डिवाइड बाय 3.14 चलेगा, तभी तो जाके तुझे ये मिलेगा अप्रॉक्स। क्यों सर अप्रॉक्स क्यों लिखवाया, पॉइंट के आगे भी वैल्यू है यार, उसको भी तो कंसीडर करनी है। यस और नो, therefore required angle is equals to 34.40 डिग्री। भाई साहब डिग्री, डरना मना है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, राइट। एक एक क्वेश्चन को देखो वो क्या बोलना चाहता है, क्या समझना चाहता है। स्ट्रेट अवे वैल्यू न प्रोवाइड करते हुए वो लोग बोल रहे हैं अ पेंडुलम ऑफ द लेंथ 14। भाई पेंडुलम पेंडुलम पता है ना, घड़ी में पेंडुलम होता है कि नहीं होता है। यस डियर, यस, पेंडुलम ऑफ द लेंथ 14 सेंटीमीटर, मतलब मेरा रेडियस। भाई साहब ये मेरा पेंडुलम है ना घड़ी का, यस और नो, जो मूव करता है ना अपने अपनी जगह पे। यस और नो, तो ये कौन बन गया यार मेरा ये रेडियस बन गया। यस और नो, ये मेरा एस बन गया, ये मेरा थीटा बन गया, वही बात है ना। यस, सो इफ यू आर कंसीडरिंग, डायग्राम ड्रॉ करना है कर ले यार, तेरी चा तू क्या करना चाह रहा है ये सोच और उसके हिसाब से काम कर, डरना मना है, डरना मना है। ओके, यस, सो मतलब ये थीटा, थीटा कितना दिया है भाई साहब, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। रेडियस कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। यस और नो, ठीक है, बस अब क्या निकालना है, लेंथ ऑफ पाथ। सर क्या होता है ये पाथ, कैसे निकाला जाता है भाई, पाथ मतलब कुछ अलग बात नहीं है, पाथ मतलब आपको निकालना होगा आपका एस, दैट इज ओनली द क्वेश्चन। ओके ओके, सो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आपका रेडियस कितना मिला 14 सेंटीमीटर। यस और नो, थीटा कितना मिला
18 डिग्री। भाई साहब फटाफट दिए गए एंगल को बिना भूले कन्वर्ट कर दो किसमें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे आंसर जा रहा है पाई बाय 10, दैट इज रेडियन। क्लियर टू यू, यस और नो? भाई अब करना क्या है, उठा के फॉर्मूला में पटक दे, तेरा पाथ निकल जाएगा। आर का वैल्यू जा रहा है 14, थीटा का वैल्यू जा रहा है पाई बाय 10। तू करवाना चाहता है सॉल्व कर ले, यस और नो? 5, यहाँ पे जाएगा तेरा 7। सर मुझे इसको और सॉल्व करना है, 7 पाई बाय 5 नहीं लिखना है सेंटीमीटर, ऐसे नहीं करो सर। तो भाई तू वैल्यू रखना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, 7 इंटू 3.14 अपॉन व्हाट बेटा 5। इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेगा बेटा तो तुझे आंसर जाएगा 4.4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? तो सीधा सीधा बोलेगा क्या 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 क्या, लेंथ ऑफ इट्स पाथ is equals to s, that is nothing but the 4.4 सेंटीमीटर। ओके, डरना मना है और इसको समझना है बेटा, हमेशा ध्यान में रख, ऐसे पूरा डिटेल टॉपिक तो मेरे साथ लाइव पढ़ पाएगा। अब क्या हो रहा है, अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है सर इसको कैसे डिवाइड करना है, सर आपने मल्टीप्लाई कैसे करवाया, तो ये सब कुछ चीजें हम लोग लाइव डिस्कस कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इजी लर्निंग, राइट डियर? यस। सो इजी लर्निंग आपको फटाफट डाउनलोड करना है, कहां से मिलेगा सर? प्ले स्टोर में चले जाओ यार, वहां पे टाइप कर दो इजी लर्निंग, आपको इजी लर्निंग मिलेगा। सर वहां पे आके क्या करें सर? तो भाई आपको मिलेगा ये वाला बैच उड़ान 3.0, जिसमें आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 के लिए। पीसीबी रहे, पीसीएम रहे या फिर पीसीएम भी रहे, हम लोग तो रेडी है, आप रेडी हो? सर क्या क्या मिलेगा इस बैच में? इस बैच में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, that to complete syllabus, okay, so the two access on the PC as well as tablet as well as mobile, किसी पे भी देख सकते हो। सर किसी हालत में अगर मेरा लेक्चर मिस हो जाए तो क्या मुझे रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा? यस यस। सो हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद डाउट क्लियरिंग सेशन जाएगा डेडिकेटेड, दैट टू यू कैन हैव रेज हैंड ऑप्शन, जिसमें आप वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, राइट? रिवीजन जाएगा फाइनल बिफोर योर फाइनल एग्जामिनेशन, पर्सनल मेंटरशिप, दैट टू बेस्ट ऑप्शन, दैट इज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। ये पूरा कॉम्बो पैक अपने यहाँ पे इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, राइट? उड़ान 3.0। सो जल्दी से फटाफट एनरोल कर लो, और कोई भी इंक्वायरी हो तो ये नंबर नोट डाउन कर लो, 8527529111, नीचे वाला दूसरा 8130011291, राइट? ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना आए। My dear students, let's continue with the next question. Here they are saying two arcs of the same length. Two arcs of the same length. मतलब क्या यार, दो आंख है मेरे पास, आंख नहीं यार, आंख आंख अलग हो जाती है, मैं बोला आर्क। Two arc of the same length subtend an angle of 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। मतलब सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, दोनों का एस सेम आ जाएगा, S1 एंड S2, इज इट पॉसिबल? हाँ, क्योंकि उसका रेडियस अलग अलग जाएगा ना बेटा, हाँ या ना? रेडियस अलग अलग जाएगा तो पॉसिबल है। यस ठीक है, मतलब ये एस तो कौन बन गया, लेंथ ऑफ आर्क, ये कौन बन गया मेरा थीटा 1, ये कौन बन गया मेरा थीटा 2। कन्वर्ट कर दो भाई साहब, किस मेरे, किस में, किस में, रेडियन में। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, एट द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, मतलब जो रेडियस कंसीडर करने वाले हो R1 एंड R2, राइट? उसका क्या होगा भाई साहब, उसका क्या होगा? सर कैसे क्या होगा? अरे भाई मुझे एक बात बोल, दोनों का लेंथ क्या है, सेम, मतलब R1 थीटा 1 इज इक्वल टू R2 थीटा 2, ऐसे में बोल पाऊंगा क्योंकि इसका भी आर्क और इसका भी आर्क, दोनों का आर्क क्या है, सेम है। इज इट क्लियर टू यू? सो थीटा की वैल्यू आपको पता है, दी गई है, उसको कन्वर्ट कर लो रेडियन में, सब्स्टिट्यूट कर लो, आराम से आसानी से आप कैलकुलेट कर पाओगे क्या, दैट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, बात तो समझ गया कैसे सॉल्व करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हाँ हाँ बच्ची बात, रिटर्न वर्क की। सो रिटर्न वर्क करते वक्त कंजूसी ना करो डियर, शांति से अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को पढ़ो और जो जो दिया गया है उसको लिखो। ओके, सो कैन वी स्टार्ट? यस, लेट व्हाट वी कैन से, एस बी द लेंथ ऑफ एन आर्क, yes, let R1 and R2 be
the radii of two circles. ओके लेट सर मुझे अलग अलग नहीं बोलना है सर, सेम बोलना है, बोलना है बेटा। थीटा वन एंड थीटा टू बी द एंगल्स subtended at center. ओके ठीक है, आपको उठा के एक ही स्टेटमेंट में डालना है, स्टिल इट्स ओके, कोई तकलीफ नहीं है, कंसिडरेशन करो, उतना ही मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्लियर टू यू? ओके आगे बढ़ो। सो भाई साहब आपको थीटा वन दिया गया है, थीटा वन इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 60 डिग्री। सो भाई साहब 60 डिग्री को कन्वर्ट कर दो 60 इंटू पाई बाय 180 बन जाएगा रेडियन में। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, सबको पता है भाई साहब कैसे निकाला जा रहा है, पाई बाय 3, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल है। सर इसका क्या करूं सर? दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला कौन सा दिया रे? थीटा टू, वो की दिया गया 75 डिग्री, दैट इज 75 इंटू पाई बाय 180 होगा ये रेडियन। भाई 5 से स्टार्ट कर दो ना यार, मैं कहां पे मना कर रहा हूं उसको, आया ना? 5 से स्टार्ट करना, कुछ तकलीफ नहीं है। ओके सो 5 वन जा, 5 5 जा, 5 3 जा, यस 5 6 जा। इज इट क्लियर? यस 5 3 जा, नहीं 5 से कहां पे जाएगा भाई, 3 से जाएगा, 3 5 जा, 3 1 जा 2 जा, मतलब 5 पाई बाय 12। ये ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, इसके लिए शांति से आप कैलकुलेट करो और उसका आंसर लिखो, ठीक है? बन गया रेडियन। मतलब आपके पास तो मिल गया यार, क्या क्या मिल गया बेटा, आपके पास क्या क्या मिल गया? थीटा वन भी मिल गया, थीटा टू भी मिल गया। अब वो क्या बोल रहा है? यस दोनों रेडियस तो सेम है, यस और नो। मतलब आपका जो एस है वो क्या है? आर वन थीटा वन निकालो भाई, वरना आर टू थीटा टू निकालो तो भी सेम जाएगा। तो लिखना आर वन थीटा वन क्या अवेलेबल है तेरे पास? 5/3। आर टू पता नहीं है भाई साहब, थीटा टू 5 पाई बाय 12। बस खाली यार इसको रीअरेंज करना है। इस आर टू को बुला लेता हूँ डिवीजन में, आर वन डिवाइड बाय आर टू। कुछ नया नहीं करवाए हो भाई साहब, मल्टीप्लीकेशन में है उसको डिवीजन में बुला लिया, अब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा पलटी मार के उधर चला जाएगा। ओके चल 5/12 तो इधर ही था भाई, उधर से मैंने बोला पलटी मार के 3/5, 5 कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा। सो आसानी से मेरे पास R1 अपॉन R2 मिल रहा है 5/4। मतलब आपका रेशो R1:R2 जा रहा है 5:4 है। क्या यार इतना बढ़िया सा सवाल है, और आप करते बैठे रोतलुगिरी। रोतलुगिरी करना नहीं है, रोतलुगिरी करना नहीं है, राइट बेटा? यस गेटिंग ठीक। ओके ठीक है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके ठीक है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा घुमा फिरा के क्या सवाल आपके सामने फेंक दिया, तो उससे डरोगे नहीं, फिर से याद करोगे, सर ने बोला है क्या? डरना मना है। क्वेश्चन का काम होता है यार डराना, उसको उसका काम करने दे, हम हमारा काम करेंगे। आपकी तकलीफ क्या है पता है? ब्ला 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 ब्ला। सर कुछ नहीं समझा भाई, उसको शांति से पढ़, उसको समझ, एक एक स्टेटमेंट को समझ ले। द एरिया ऑफ द सर्कल इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी तो भाई छोटे बच्चे तो बने नहीं कि आपको एरिया का फॉर्मूला पता नहीं, तो पाई आर स्क्वायर कर दूं तो अब मतलब 25 पाई, पाई पाई हो गया कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25, आर इज इक्वल टू 5। और बोल तेरे को रेडियस नहीं दिया करके, आया ना? रोतलुगिरी मत कर, क्वेश्चन को समझ। फाइंड द लेंथ ऑफ एन इट्स आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब एस पूछा गया भाई मुझे, आर दिया गया 5, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144, मतलब थीटा भी दे दिया 144 डिग्री। भाई अगर ये दो चीजें तेरे हाथ में आ गई तो भाई तुझे एरिया निकालने में तकलीफ क्या है? Yes. So let's continue with the question number 6, that is the area of the circle is 25 pi square centimeter। भाई आप छोटे बच्चे तो बने नहीं, आपको एरिया पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर करके निकाला जाता है, जो कि उन्होंने प्रोवाइड किया। 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, पाई पाई हो रहा है कैंसिल, आई स्क्वायर का वैल्यू 25, आर का वैल्यू 5। आर तो मिल गया भाई साहब, यहाँ पे थीटा भी प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज 144 डिग्री। कन्वर्ट कर ले इसको रेडियन में, तेरे पास थीटा भी है, तेरे पास आर भी है। ओहो उन्होंने पूछा है क्या क्या क्या? आर तो पूछा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क, मतलब एस तो तुझे आर थीटा करके निकालना ही निकालना है, बट अल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, अल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया। कैसे निकालेगा रे बाबा? तो फॉर्मूला उठा लेना यार,
वन हाफ, चाहे तो तू वन हाफ आर स्क्वायर थीटा इंप्लीमेंट कर ले, या फिर जस्ट नाउ यू हैव कैलकुलेटेड एस, सो आर एस करके निकाल ले। चॉइस इज योर्स, दोनों में से कोई भी तू इंप्लीमेंट कर सकता है। इज इट क्लियर टू यू? मतलब अगर दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है कि तुझे करना क्या है, करवाना क्या चाहते हो, तो भाई साहब लिखना स्टार्ट कर दो। दैट इज द मेन थिंग। डरना मना है। ओके, सो व्हाट यू हैविंग बेटा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि आपको पता है। यस, क्या पता है आपको? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दैट इज आर इज इक्वल टू 5। सर आपने निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं कंसीडर किया? बेटा निगेटिव वैल्यू अगर आ जाता है, निगेटिव वैल्यू आ जाता है तो डिस्टेंस निगेटिव कभी होता है क्या? रेडियस कभी निगेटिव जाएगी क्या? नहीं। तो बेटा आपके पास प्रोवाइड है थीटा, दैट इज 144 डिग्री, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा 144 डिग्री को रेडियन में मल्टीप्लाई कर लो पाई बाय 180 से, फटाफट कैलकुलेशन कर लो, ज्यादा दिमाग न चले तो बेटा दो दो से चले जा रहे हैं। क्यों जल्दी करना चाहता है इतनी? इज इट क्लियर टू यू? और अगर ऐसे तू सॉल्व कर लेता है तो तेरा वैल्यू जा रहा है 4 पाई बाय 5। कौन रे? रेडियन, राइट? सो उठा ले वैल्यू, रेडियन की थीटा की वैल्यू मिल गई तेरे को, एस की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दे। S is equals to r theta. S is equals to r theta. So what is the value of r? What is the value of r? What is the value of r you having? That is 5 theta. That is 4 pi by 5. So भाई साहब 5 तो कैंसिल हो रहा है, that is s is equals to 4 pi सेंटीमीटर करके आप आसानी से लिख सकते हो। रेस गेटिंग? चलो भाई साहब, अगर आपको ये क्लियर है तो निकालने के लिए क्या बोला है? एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या बोला बेटा? area of sector. So what is the formula for that? That is A is equals to 1 half R into S. 1 half R into S. So 1 half R का वैल्यू कितना निकाला आपने? 5 into S, that is 4 पाई। कैंसिलेशन कर दो, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 5 2 जा 10 पाई करके आपको मिल जाएगा एरिया। लेकिन इसका यूनिट क्या जाएगा बेटा? यूनिट क्या जाएगा? इसको स्क्वायर सेंटीमीटर बोलना भूलना नहीं। वंस अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर जा रहा है लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क तो वो जाएगा सेंटीमीटर में, और एरिया अगर जा रहा है तो वो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। अच्छे तरीके से नोट डाउन करना बेटा, डरना मना है। क्लियर टू यू? क्लियर टू यू? ओके, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मतलब अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों क्वेश्चन सिमिलर जाएंगे, जो कि डिपेंडेंट रहेंगे एक ही कंसेप्ट पे। तो इसको समझने से पहले बेटा एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लो, जो कि आपको पता होना जरूरी है। क्या? एक पॉइंट नंबर 1, 30 60 90, क्या आपको ये कंसेप्ट पता है? हाँ सर पता है, वेरी गुड। सो इफ आई एम सेइंग दिस इज 30 डिग्री, दिस वन इज 90 डिग्री, दिस वन इज 60 डिग्री, सो यू आर अवेयर 30 डिग्री 90 डिग्री एंड 60 डिग्री का थ्योरम। बेटा इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। ओके, इसको 30 90 60 बोलो, इसको आपको 30 60 90 बोलना है। चॉइस इज योर्स। नाउ लेट मी असाइन द नेम। अगर इसको मैं नेम असाइन कर दूं ए बी सी, और अगर आपसे बात पूछूं कि बेटा ए बी का लेंथ तू कैसे कैलकुलेट करेगा री, कैसे कैलकुलेट करेगा? सो अपोजिट साइड ऑफ ये 30 डिग्री, यस इसको मैं 1 बोलूं तो इसको 1 हाफ बोलना पड़ेगा, इसको √3/2 बोलना पड़ेगा। इट्स नॉट न्यू फॉर यू, अर्लियर स्टैंडर्ड में 9 स्टैंडर्ड में 10 स्टैंडर्ड में पढ़े हो आप। जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, अपोजिट साइड ऑफ ये 30 डिग्री इज 1 हाफ टू इट्स हाइपोटेनियस। opposite side of 60 degree, opposite side of 60 degree, that is nothing but the BC। 60 degree के opposite वाला side hypotenuse के √3/2 जाएगा। okay, that is √3/2 of its hypotenuse। ये वाला एक कंसेप्ट दिमाग में रखना होगा अच्छी तरीके से। और दूसरा वाला कंसेप्ट और दूसरा वाला कंसेप्ट 45 45 90 वाला। क्या है रे यार वो 45 45 90 वाला? मतलब ये दोनों लेंथ क्या हो गया? इक्वल। भाई साहब ये ए बी सी, अरे ए बी बहुत हो गया यार, इसको पी क्यू नाम यार दूसरा नाम देना चाहते हो देना, मैं कहाँ पे मना कर रहा हूँ। यस, आज आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते जा रहा है तो ये एंगल बनेगा 45 डिग्री, ये भी एंगल बनेगा 45 डिग्री। क्लियर टू यू? ओके, यस। सो हमारा थ्योरम जा रहा है 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, जिसका कंसेप्ट बोल रहा है कि अगर ये a√2 है तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। That is opposite side of 45 degree, that is nothing but the PQ, that is nothing but the QR।
ओके, वो जाएगा 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। ऐसी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें आपको दिखाई मिलेगी यार, कहाँ पे? अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। ओके, इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ये डाउनलोड कर लो। कोई भी इंक्वायरी है तो इस नंबर को नोट डाउन करना डियर। बैच 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 का नाम जाएगा उड़ान 3.0। ओके, ठीक है डियर एवरीवन, अगर ये दो कंसेप्ट आप समझ लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बिल्कुल भी तकलीफ की बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन को देखो, सोचो, समझो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। हियर व्हाट दे आर सेइंग, हियर दे आर सेइंग OPQ इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग द सेंटर एट O, रेडियस दिया गया, एंगल दिया गया, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। ठीक है ना यार, डायग्राम तो निकाल ले, देखेंगे आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यस, मैंने निकाल लिया सर्कल। सर्कल का ये बन गया सर्कल का ये बन गया रेडियस। ओके, सर्कल का ये बन गया रेडियस। वो बोल रहा है O, राइट, यस, P, और ये बन रहा है Q। तो बेटा ये मुझे कॉर्ड PQ ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये ज्वाइंट हो गया। थोड़ा डायग्राम अच्छे तरीके से निकाल। ठीक है, ओके, चलो। POQ मतलब ये दे रहे वो 30 डिग्री, फिलहाल के लिए 30 डिग्री नहीं दिख रहा है लेकिन इसको समझना पड़ेगा। ओके, सो फाइंड एरिया इंक्लोज्ड बाय आर्क PQ। यस, आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। मतलब कैसे सर? ये देख, ये बन गया आपका आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। इसने जो एरिया इंक्लोज किया है इसका एरिया पूछे तो भाई साहब एक मुझे एक बात बोल। हेलो एवरीवन, मुझे एक बात बोल। तो मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर निकाल दूं, है कि नहीं? मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ? परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लूं तो ये एंगल मेरा कितना बना रे? 60 डिग्री। ये तो पूछा गया ना यार, यस और नो, गेटिंग और नॉट? यस। तो मैं इसको क्या पकड़ूंगा अभी? राइट, मैं निकालूंगा किसका एरिया? सेक्टर का एरिया, जो कि मुझे फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला है? 1/2 r² थीटा। एरिया किसका निकाल लिया रे? किसका निकाल लिया? आर्क। आर्क का एरिया निकाल लिए। अब भाई साहब ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। अब भाई साहब ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के बाद उसको कर लो सबट्रैक्ट। आ गया, मिल गया आपका आंसर। ओके, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूं PM। चलेगा? यस, अच्छी तरीके से डायग्राम निकाल के आगे बढ़ो। ठीक, 30 डिग्री 60 डिग्री निकालना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो हम लोग डायग्राम नया बना लेंगे। डरना मना है, डायग्राम भी अपना ही है तो डरना नहीं। ओके, यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। क्लियर टू यू? और ये मेरा जा रहा है कॉर्ड। तो अगर ये जा रहा है PQ कॉर्ड, ये जा रहा है 90 डिग्री, एंगल दिया है 30 डिग्री। ओके, तो ये जाएगा 60 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये दिया है 15। ओके, चलो। सो आर, आर रेडियस बोल बेटा। रेडियस कितना अवेलेबल है तेरे पास? रेडियस जो दिया गया है उसी के बारे में सोच यार। जितना ज्यादा टेंशन करेगा उतना ज्यादा टेंशन बढ़ेगा। टेंशन नहीं लेना है। ओके, आर, आर इज इक्वल टू कितना दिया रे? 15 सेंटीमीटर। यस, एंगल POQ दैट इज नथिंग बट द 30 डिग्री, दैट इज नथिंग बट योर थीटा। ओके, दैट इज नथिंग बट द 30 into पाई बाय 180 रेडियन। भाई साहब इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर ले। 30 डिग्री को तेरे को क्या मिलने वाला है? पाई बाय 6 रेडियन। थीटा मिल गया, यस, ये आर भी मिल गया। भाई साहब आप क्या निकालो? यस, जो किया वो लिखो ना। क्या? ड्रॉ PM, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू OQ। देयरफॉर मेरा जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल PMO, क्या ट्रायंगल बना बेटा ये? 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। उसके वजह से उसका कंसेप्ट यूज करके अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की हाफ कर दो इसको, मतलब PM मिल गया। भाई अब तू इसको बेस बोल दे, इसको हाइट बोल दे, इस ट्रायंगल का एरिया तो आसानी से निकाल पाएगा। यस और नो?
गेटिंग टू यू, क्लियर टू यू। सो मुझे निकालना होगा PM, क्योंकि OQ तो मुझे पता ही है ना, ओ राइट, OP इज इक्वल टू OQ, दैट इज इक्वल टू 15। क्यों रे, वो रेडियस ही है ना बाबा, वो दूसरा ना थोड़ी ना कुछ है कि नहीं? क्लियर टू यू? यस, चलो। सो बेटा आई विल राइट PM opposite side of 30 degree is half of its hypotenuse, that is OP. So accordingly we can write 1 half into 15, that is nothing but the 15 by 2। रखना भाई साहब इसको एज इट इज रखना, 7.5 करने का जल्दी मत कर कैलकुलेशन करने में, ओके। चल, अब मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसका क्या बोलूंगा, इसको दोनों का एरिया निकालना है ना। यस, रिक्वायर्ड एरिया, मतलब मेरा ये शेडेड एरिया रिक्वायर्ड है, ओके। सो व्हाट वी कैन राइट, रिक्वायर्ड एरिया। अगर आप अलग से सेपरेट कैलकुलेट करना चाहो तो भी जमेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया is equals to area of sector OPQ minus area of a triangle OPQ। भाई साहब फॉर्मूला तो पता है आपको, 1/2 r² थीटा माइनस इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कौन जा रहा है बेटा, r। हाइट कौन जा रहा है बेटा, PM। ओके, चलो 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 चलो, 1/2 r का वैल्यू मतलब 15 इंटू 15, थीटा का वैल्यू π/6 इंटू r 15, 15/2। कर लो भाई साहब कैलकुलेट, कर लो भाई साहब कैलकुलेट। सर कुछ तो कॉमन निकल रहा है सर, 1/2 1/2 1/2 है यहाँ पे, ओके ठीक है। चल सर कुछ तो कॉमन निकाल रहा है, तो कॉमन निकाल रहा है तो निकाल लेना, है कि नहीं? जल्दी क्यों करना है, उसको समझ समझ लो और उसको अच्छी तरीके से उसको उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लो। डरना नहीं है बेटा, ओके। यस, सो आपको ये मिल रहा है, दैट इज 225 π/12, ओके। और जहां पे बीच में लेना होगा सब्ट्रैक्शन, 1/2 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2 r theta base into height, okay, minus, yes, that is 225/4। इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लो, आपको मिल रहा है 225/4, जो कि निकल रहा है कॉमन, π/3 माइनस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ज्यादा इसको सॉल्विंग के पीछे मत भागो रे बाबा, ओके। सो ये आपका बन गया रिक्वायर्ड एरिया। डियर एवरीवन, इसी तरीके से आप ये भी सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज नहीं नहीं बन रही आपके लिए, क्लियर टू यू? यस। सो अभी देखना होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इसको भी डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक दी गई आपको। किसकी? यस, नोट्स के बारे में। किसकी? हमारे ऐप के बारे में। हमारा यस प्लेटफॉर्म इजी लर्निंग है, जहां पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बैच का एक्सप्लेनेशन, जहां पे आपको ये सभी चीजें, ये सभी फीचर्स दिखाई पड़ेंगे, वो भी अवेलेबल है। गेटिंग? सो बैच उड़ान 3.0 जो आपको ज्वाइन करना होगा, ओके बेटा, गुड वन। कुछ इंक्वायरी है तो इस नंबर पे कॉल कर लो यार, इस नंबर पे बात कर लो। वी आर अवेलेबल, वी आर अवेलेबल, वी आर अवेलेबल, राइट? गुड वन। डियर एवरीवन, अगर आप देखो हमारे पास अभी और भी 2 सवाल पूछ गए, बच गए, लेकिन दोनों भी सवाल देखो एकदम सिमिलर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जिसको आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो तो खाली वैल्यू चेंज है। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओहो सर, मतलब क्या भाई साहब, आपका ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल में ये कौन है, सेक्टर। इसका पेरीमीटर मतलब ये एस, मतलब R+R+S उन्होंने दिया गया है कितना, 20, समझे बेटा, ओके। जिसका एरिया, राइट ना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ द एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब तो पता चल गया यार, 25 पाई अगर ये दिया गया है तो πr² करके मुझे r का वैल्यू तो 5 तो मिल ही जा रहा है। लास्ट वाले एग्जांपल में देख लिया, मतलब आपको r का वैल्यू मिल रहा है 5, आपको R+R+S मिल रहा है 20, जिसके ऊपर से निकल गया S का वैल्यू, राइट? गेटिंग और नॉट? तो अगर आपको S को मिल गया वैल्यू, R का मिल गया वैल्यू, तो उठा लो फॉर्मूला 1/2 RS RSR, कि नहीं? इससे कैलकुलेट कर लो एरिया ऑफ द सेक्टर, दैट्स इट। रिपीट 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 रिपीट। पेरीमीटर दिया है सेक्टर का कितना, 20। सेक्टर का पेरीमीटर मतलब आपको पता है RRS, ठीक है। उसका एरिया दिया गया है, जिसके ऊपर से R आपने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर से आपको R+R+S दिया गया है 20,
जिसके ऊपर से आपने कैलकुलेट कर लिया एस। आपके पास आर और एस है तो उठा के सीधा फॉर्मूला में पटकना है, दूसरा कुछ नहीं करना है बब्बा। ओके ठीक है, बची बात क्या यार, रिटर्न वर्क। चल बेटा बोल, एरिया ऑफ सर्कल is equals to 25 pi square centimeter. That is, yes, my dear students, that is pi r square is equals to 25 pi. Pi cancel. R square becomes 25. R becomes 5 centimeter. R तो लग गया भाई हाथ में. Now what they are saying? Perimeter of the sector. Perimeter of a sector, that is nothing but the R plus S, that is 20. ओके सो भाई आर का वैल्यू तो पता है ना, है कि नहीं, दैट इज 5 प्लस एस इज इक्वल टू 20। तो एस तो मतलब 20 माइनस 10 इधर हो गया ना, तो एस इज इक्वल टू 10 मिल गया। यूनिट क्या जाएगा, सेंटीमीटर। मिल गया आपको एस, मिल गया आपको एस। तो बनी बची बात क्या क्या कैलकुलेट करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर एस, दैट इज 1/2 आर है 5, एस दैट इज 10, 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। भूलना नहीं भाई, एरिया है। देखो बेटा कैलकुलेट तो कर लेते हो, लेकिन एरिया का यूनिट आप अच्छी तरीके से नहीं देते हो, तो उसमें आ जाती है तकलीफ। तो तकलीफ की बात नहीं करो बाबा, तकलीफ की बात नहीं करो। बढ़िया सवाल, उसी तरीके का कुछ नहीं है, सब कुछ सिमिलर है, खाली आपकी वैल्यूज चेंज होगी। इज इट क्लियर टू यू? गेटिंग? यस यस, दैट इज द पेरीमीटर। बोलो भाई फटाफट, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। नहीं 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 नहीं, कहाँ पे कुछ भी सर, यहाँ पे तो एरिया दिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके सो या तो पता है आपको पाई आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 64 पाई, पाई पाई कैंसल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, आर बिकम्स 8 सेंटीमीटर। आर मिल गया, यस। सो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, बेटा बहुत बढ़िया और अच्छी तरीके से हैंडराइटिंग निकाल सकता हूँ ठीक है, आपको समझ रही है, वक्त बचता है आपका भी। ओके ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू एस, दैट इज 1/2, आर का वैल्यू आपके पास है 8, एस का वैल्यू नहीं निकाले, 1/2 थोड़ी ना पेरीमीटर जाएगा। ये देखो आपका हैंडराइटिंग के पीछे में ये हो जाता है अति घाई संकटात नहीं। यस डियर एवरीवन, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज आर प्लस एस कितना अवेलेबल है, 56, दैट इज 8 प्लस एस, दैट इज नथिंग बट द 56, दैट इज एस इज इक्वल टू 56 माइनस 56 में से क्या माइनस होगा बेटा, दोनों का एडिशन 16, तो एस आपको मिल रहा है 4040 ओके सेंटीमीटर। अगर आपको मिल रहा है 40 सेंटीमीटर एस, तो आपको निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू एस, दैट इज 1/2, आर का वैल्यू आपके पास है 8, ये वैल्यू है 40, यस 2 1 जा 2 4 जा 4 4 जा 60, 16, तो वो ये जाएगा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू यू माय डियर एवरीवन? प्लीज नोट, लिटरली टोटल छट्टा छट्टा सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलता है हमारे इस बैच में। राइट डियर स्टूडेंट्स, उड़ान 3.0 जो कि जाएगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11 के लिए अकाडमिक ईयर 2025-26 पीसीबी पीसीएम या फिर पीसीएम, इसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस जो कि लिया जाएगा कंप्लीट सिलेबस। एक्सेस आप मोबाइल पे से कर सकते हो, पीसी पे से या टैबलेट पे से। अगर लेक्चर किसी रीजन से मिस हो जाए तो आप देख सकते हो रिकॉर्डेड सेशंस। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, हर एक सेशन में आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो ड्यूरिंग द लेक्चर। डियर एवरीवन, लाइव रिवीजन बिफोर द एग्जाम, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज तो होता ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। आपको डाउनलोड करना होगा इजी लर्निंग का आप प्ले स्टोर से, राइट। कुछ भी इंक्वायरी हो तो ये नंबर नोट डाउन कर लेना माय डियर स्टूडेंट्स। यस, होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयड द सेशन, राइट डियर। अगले वाले सेशन में मिलेंगे नया वाला चैप्टर लेके। यस, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अगर ये सेशन पूरा देख रहे हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल दो कंप्लीट करके, कंप्लीट पूरा देखा वीडियो। ओके, जिसने लाइक नहीं किया शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बेटा, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय 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 बाय।